अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। मैं शाहिद जमाल, परमानंदपुर, सुपौल, बिहार, वार्ड नंबर 8 आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है, जो बहुत ही दिलचस्प है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत गौर से सुनेंगे और ख़ास तौर से वो लोग सुनेंगे जो मालदीव फ्री वीज़ा में जाना चाहते हैं। ये हकीकत और सच को बयान करने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए मैंने ट्रू एंड रियलिटी 2 के टॉपिक के तहत एक चैनल ओपन किया है, जिसको सब्सक्राइब करने की आपसे गुजारिश की जाती है। आपसे अनुरोध किया जाता है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो है नया टॉपिक के तहत आपको कुछ बता सकता हूँ, आपको कुछ नई चीज़ें दे सकता हूँ। बहरहाल, ये जो मालदीव की वीज़ा के बारे में जो टॉपिक है, आप किस वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं? फ्री वीज़ा में जाना चाहते हैं या कंपनी वीज़ा में जाना चाहते हैं? दोस्तों, कंपनी और फ्री वीज़ा में यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। ये फ्री वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़ा और इस तरीके से ओपन वीज़ा या और भी जो भी नाम देते हैं, ये मुख्तलिफ़ कंट्री वाले मुख्तलिफ़ नाम देते हैं। लेकिन कंपनी वीज़ा और फ्री वीज़ा में कोई भी फ़र्क नहीं। फ्री वीज़ा में ये है कि कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करा करके ट्रांसफ़र लेटर वो दे देती है या नहीं भी देती है, वो आप यूट्यूबर और जो भी एजेंट से काम कराते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। लेकिन ये है कि तरीक़ा यही है कि कंपनी जो आपको वीज़ा दे रही है वो ट्रांसफ़र लेटर दे देगी कि आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं, जबकि कंपनी वीज़ा में ऐसा नहीं होता। उसमें ड्यूरेशन फ़िक्स होता है, 2 साल, 2.5 साल और 3 साल है, जो भी है फ़िक्स है। और कंपनी वीज़ा में आप आज़ाद नहीं रह सकते। जो ड्यूरेशन फ़िक्स है उसी ड्यूरेशन के तहत आप घर जा सकते हैं या और भी कोई मामलात कर सकते हैं। अब ये बात है कि अगर आप कंपनी वीज़ा में भी जाना चाहते हैं या फ्री वीज़ा में जाना चाहते हैं, किन के थ्रू आप जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी अपनी प्रचार प्रसार के थ्रू लोग उन पर भरोसा करके एक बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके यहाँ आते हैं और उनको जॉब नहीं मिलता, फिर वो परेशान होकर अपने वतन वापस चले जाते हैं। उसी तरीके से कंपनी वीज़ा में भी लोग आते हैं और 2 महीना काम करते हैं, 2 साल के भरोसे पे 2 महीना ही उनको काम मिलता है, कंपनी बंद होती है रिसोर्ट्स या नहीं तो कोई आइलैंड वगैरह में या नहीं तो खुद माले सिटी या हुलू माले में, और उनको काम वगैरह नहीं मिल पाता। वो भी 1 महीना 1.5 महीना बैठ करके जो भी यहाँ कमाया हुआ होता है खर्च करके घर वापस चले जाते हैं। तो फिर ऐसे कंट्री जिसमें आपकी जॉब की सिक्योरिटी ना हो, तो उसमें आप क्यों जाएं? अगर जाएं तो फिर क्या आपके पास होना चाहिए? देखिए, अगर आप स्किल्स वाला जॉब करना चाहते हैं, अगर आप किसी मैनेजर के पोस्ट में जा रहे हैं, सुपरवाइज़र के पोस्ट पे जा रहे हैं या क्वालिटी चेकर के पोस्ट पे जा रहे हैं या नहीं तो और भी कोई ऊंचे जो हाई प्रोफाइल जॉब है उस पे आप जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये सारे जॉब्स ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए फ़िक्स है जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ के लोकल नेशनल्स हैं। लेकिन वो लोग जो दूसरे मुल्कों से आते हैं उनके लिए लेबर्स जॉब है। लेकिन लेबर्स जॉब में भी ये है कि 3 महीना कोई जो काम चलता है कि 2 महीना चलता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं कि किसी का 1 साल 2 साल काम चलता है, आप फिर घर वापस भेज दिए जाते हैं। तो ऐसे कंट्री बहुत छोटा सा मुल्क है, टूरिज़्म पर वो डिपेंड है और फिशिंग वगैरह पर वो डिपेंड है। जब खुद डिपेंड है तो वहाँ पर आपको जाकर जॉब मिलना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर फ्री वीज़ा या कंपनी वीज़ा जब आप किसी यूट्यूबर से या किसी एजेंट से ले लें तो उनसे आप पूछ लीजिए पहले कि जितने दिनों तक जॉब नहीं मिलेगा, आपको तो हम एक लंबी रकम दे रहे हैं, तो 15 दिन हो चाहे 2 महीने हो, तो उसमें खाना खाने का जो ख़र्चा है और रहने का जो एक्सपेंसेस है वो कौन बर्दाश्त करेगा? अगर वो रकम जो आप देते हैं उसी में से है 15-20 दिन तक भी, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोल के कुछ और
यहाँ बोला कुछ और जाता है और वहाँ जाके आपके साथ बिहेव कुछ और हो सकता है। उसके लिए आप जो है ना यहीं पर कंफर्म और एग्रीमेंट करा लें, साइन करा लें बाज़ाब्ता, क्योंकि बार बार आप चक्कर तो लगाएंगे नहीं। अगर आप किसी एक ही कंट्री के हैं तो कुछ कानूनी कार्रवाई भी उस पर यहाँ से कर सकते हैं अगर आप एग्रीमेंट करा लें। उसके वहाँ पर जाने के बाद आपके भी कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, आप काम करें या ना करें या करें। अगर फ्री वीज़ा में आप जाते हैं तो कंपनी आपको वहाँ का जो वर्क परमिट मंथली चार्ज है वो 350 MBR है, तकरीबन यहाँ का 1500 तक हो जाता है, और एक कोटा चार्ज है ये 250 तक पे करना पड़ता है। काम करें या ना करें ये आपको पेड करना ही है। अब बताइए, सैलरी आपकी अगर कम हो और ये आपको महीना भर पे करना पड़ जाए तो कहाँ से आप पे करेंगे। लेकिन इसमें आपका भरपूर साथ ना यूट्यूबर देगा ना एजेंट ही देगा। आप परेशान होकर खुद से कहीं से ना कहीं आपको भरना है, बगैर भरे आप अपने कंट्री में वापस नहीं आ सकते हैं। इसके लिए यह है कि स्टम्पिंग, आपका जो पासपोर्ट स्टम्पिंग है उसमें वीज़ा जो लगाना होता है वो जब आप जाते हैं तो फ़ौरन ही वो काम करा लीजिए, क्योंकि वो नहीं होने की वजह से भी बहुत परेशानियाँ होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप कंफर्म करा लीजिएगा। वर्क परमिट का जो है क्या है खर्च है, कोटा फीस जो है वो कौन देगा, फिर रहने के और खाने के जो 15-20 दिन तक जॉब नहीं मिलता है उसका भरपाई कौन करेगा। और ये सब जानने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जाना चाहिए तो आप जाइए, बेशक जाइए। आपको अगर भरोसा होता है तो जाइए। आप इस हकीकत बताने के लिए मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इस सिलसिले में बताता ही रहूँगा, और ट्रू एंड रियलिटी ट्रू के तहत मिक्स कंटेंट के तहत मैं कुछ ना कुछ बताऊँगा। तो फिर मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए जो हकीकत पर मबनी हो, जो सच्चाई पर मबनी हो, आप मेरे चैनल हकीकत और सच यानी ट्रू एंड रियलिटी ट्रू को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और क्या कहते हैं उसको जो है याद रखें। आप आखिरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ईमानदार हैं जो मेरे कांटेक्ट में, और कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जो ईमानदार हैं जो सही काम वो दिला सकते हैं और एग्रीमेंट भी वो आपसे कर सकते हैं। और काम अगर आपको ना मिले तो फिर वो काम बीच में आपको दिलवा भी सकते हैं। मैं उससे आपका कांटेक्ट खुद करा दूंगा या तो खुद मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। अगर आपको इस बात पर ट्रस्ट है, भरोसा है, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उसमें आप मैसेज भेजें, ताकि मैं डायरेक्ट आपका नंबर जो है उनको भेज दूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, यानी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप इस तरह मालदीव के माले सिटी में जाने के बाद जो वहाँ का आर्टिफिशियल ब्रिज है, कबूतर पार्क है, म्यूज़ियम है, या इस तरह के बैठने की जो मुख्तलिफ़ जगह हैं वहाँ बैठकर अपने मसाइल लोगों को ना बताएं। पहले ही से जब आप उससे आगाह रहेंगे, पहले ही से जब कोई भी चीज़ कन्फर्म हो जाएगी तो आप वहाँ जाके परेशान नहीं हो पाएंगे। आपको ये सब बताने के लिए और आपका ये सब सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।